बहुत समय पहले प्राचीन भारत के कपिलवस्तु नगर में एक राजकुमार सिद्धार्थ नामक शाहजादा वास करता था। वह जीवन की ऐशो आराम में पैदा हुआ था, सिर्फ दुनिया की कठिनाइयों से दूर रखा गया था। हालांकि जब वह बड़ा होता गया, उसकी आत्मा में एक अशांति महसूस होने लगी। उसने जीवन की वास्तविक प्रकृति को समझने और उसके द्वारा देखे गए पीड़ा को कम करने का एक तरीका ढूंढने का इच्छुक हो गया। एक दिन अपने पिताजी राजा की इच्छा के खिलाफ सिद्धार्थ ने महल की दीवारों से पार करने का निर्णय लिया। उसने जीवन की कठिनाइयों से मुलाकात की, वृद्धावस्था, बीमारी और मौत, जो उसके हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ गईं। उत्तराधिकारी जवाब प्राप्त करने की इच्छा के साथ सिद्धार्थ ने अपनी राजकुमारी जीवन को त्याग कर बोध गया नगर के पास एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निर्णय लिया। रात आ गई। सिद्धार्थ को मारा नामक इच्छा और अहंकार के प्रतीक द्वारा भेजे गए कठिनाइयों और मोहन कल्पनाओं का सामना करना पड़ा। फिर भी सिद्धार्थ अड़े रहे, पृथ्वी को स्पर्श करके और इसका साक्षात्कार कराने के। मारा की सेना गिर गई और सिद्धार्थ, जिन्हें अब गौतम बुद्ध कहा जाता है, ने निर्वाण प्राप्त किया, एक पूर्ण शांति और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की स्थिति। बुद्ध ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों की प्रवचन देना शुरू किया: पीड़ा का सत्य, पीड़ा का कारण, पीड़ा का अंत और पीड़ा के अंत का मार्ग, 8 फोल्ड पथ। बुद्ध की शिक्षाएं ज्वलंत हुईं, दिलों को छूती हुईं और जीवनों को परिवर्तित करने का कारण बनी। उन्होंने करुणा, सावधानी और अपने मन को समझने के महत्व को जोर दिया। लोग उनके सार्वभौमिक प्रेम और आंतरिक शांति की पथ पर आकर्षित हुए। गौतम बुद्ध की कहानी एक शाश्वत प्रेरणा के रूप में कार्य करती है। यह हमें यह सिखाती है कि सच्ची पूर्णता भीतर से आती है, सामग्रियों और बाह्य परिस्थितियों को तार तार करती है। उसका सफ़र एक सुरक्षित राजकुमार से प्रबुद्ध संत की ओर, एक मेधावी पुरुष की ओर इलाज दिखाता है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी अनगिनत व्यक्तियों को उनके अर्थ की खोज में मार्गदर्शन कर रही हैं। हमें उद्दीपन करती हैं कि बोध सामग्रियों के पार जाकर ही प्राप्त होता है और दुनिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए हमें उद्दीपन करती